नमस्कार व्यूअर्स, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं द राजन। हर साल खुशियों और धूमधाम से मनाया जाने वाला कार्यक्रम, आपका मनपसंद कार्यक्रम रामलीला का मंचन, जैसा देखने और उसमें जाने के लिए आप सभी उत्सुक रहते हैं। आज हम रामलीला के माध्यम से न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में नाम और सम्मान पाने वाली लव कुश रामलीला के बारे में जानेंगे। लव कुश रामलीला के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वर्ष आपके किस तरीके से तैयारियां रामलीला को लेकर है। तो सबसे पहले हमारे बीच लव कुश रामलीला के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार जी। सर, आपका हमारे चैनल द राजधानी पर स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से लव कुश रामलीला विगत वर्षों में हमेशा होती आई है, कोविड में भी रामलीला ने कई तरह की तैयारियों के साथ व्यूवर्स को जारी रखा, रामलीला का मंचन किया। तो इस वर्ष रामलीला को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और आप लोगों की क्या क्या अभी तक प्रिपरेशन हो चुकी है? देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी का ये प्रयास होता है कि हम कुछ ना कुछ नयापन दिखाएं जी, जिससे कि दर्शकों के अंदर कोई उत्सुकता बन सके। इस बार रामलीला 15 अक्टूबर से लेके और 25 अक्टूबर तक होगी और 24 अक्टूबर को दशहरा पर देश और विदेश सारी दुनिया के अंदर धूमधाम से मनाया जाएगा। जहाँ तक नई तैयारियों की बात है जो मैंने जिक्र किया, उसके अंदर इस बार हमारी थीम है शिव धाम में राम की लीला। काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर जो कि 150 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा और 72 फुट ऊंचा है, और ऐसा लगेगा दर्शकों को अंदर कि काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर में हम आ गए। तो इतना सुंदर मंदिर बनाया जाएगा जिसके ऊपर 1 लाख LED लगेगी और उनके झरोकों से लाइट निकल रही होगी। तो दर्शकों को निश्चित रूप से बहुत सुंदर वो दृश्य और वो मंच देखने को मिलेगा। और मंच के ऊपर भी हमने 3 स्टेज बनाई है। पहला जो मंच है वो 8 फुट ऊंचा है, दूसरा मंच जो है वो 14 फुट ऊंचा है और तीसरा 24 फुट ऊंचा है। 3 मंजिल स्टेज के ऊपर जब अलग अलग रामलीलाएं हो रही होंगी और अलग अलग कलाकार उसके ऊपर खड़े होंगे तो दर्शकों को लगेगा कि वाकई ही लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर कुछ नयापन आया है। और इसके साथ साथ हमने फिल्मी दुनिया के लगभग 40 कलाकार और 200 कलाकार लगभग दिल्ली के 250 कलाकारों के समावेश के साथ इस बार की रामलीला होगी। रामलीला बहुत ही अद्भुत होगी इस बार देखने की, जो कि दर्शक जानते हैं कि आज कौन सा दृश्य है, फिर भी बार बार रामायण के अंदर कुछ तो है कि दर्शकों का मन करता है रामलीला देखने का। इस बार गगन मलिक, जिन्होंने जी टीवी के रामायण के अंदर राम का किरदार निभाया था, वो इस बार राम बन रहे हैं। हरियाणवी फिल्मों की सुपरस्टार कविता जोशी, वो इस बार सीता बन रही है। निर्भय वधवा, जो पहले हनुमान बन चुके हैं, वही हनुमान बन रहे हैं। और मुकेश ऋषि, जो फिल्म इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा नाम है, वो रावण बन रहे हैं जी। तो ऐसे कलाकारों को हमने संजोया है, जिसमें खास तौर से नारद के लिए राजेश पुरी, तो फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने माने चेहरे, अमिता नागिया, मंदोदरी के लिए। तो इन चेहरों को रखकर जो रामलीला इस बार प्रैक्टिस हो रही है, वो लोगों को अद्भुत देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ हमने मुंबई से ही ड्रेसेस बनवाई हैं, मुंबई से मेकअप मैन आ रहे हैं, मुंबई से ही सारी ज्वेलरी आ रही है, सारे आभूषण हैं, इवन की मूंछ और दाढ़ी भी, वो भी सब चीज़ें जो है मुंबई से आएंगी, जो फिल्मों के अंदर और सीरियल्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। हमारे बीच के अंदर जैसे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की फिल्मों के अंदर आपने स्टंट सीन देखे होंगे, वो स्टंट सीन करने वाले भी डायरेक्टर जो फिल्मों के अंदर करते हैं, अपनी टीम के साथ दिल्ली आ रहे हैं। और आपको ऐसे ऐसे स्टंट सीन होंगे, हैरत अंगेज ऐसे सीन होंगे, जिसके अंदर दर्शकों को आनंद आएगा और ऐसे ही लगेगा कि भाई सीता हरण 2 रथों के ऊपर हवा के अंदर। आपको दिखेगा हनुमान जी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखेगा हनुमान जी अपने कंधे के ऊपर राम और लक्ष्मण को बिठाकर हवा के अंदर उड़ा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है नई इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर रखे गए। और ख़ास तौर से जो दर्शक आएंगे उनके लिए हमने ये भी व्यवस्था रखी है कि कोई डिजिटल पासिस चाहता है तो इस बार डिजिटल पासिस भी उसको दिए गए और QR कोड से वो उस कार्ड के जरिए लोकेशन भी देख सकता है कि मुझे इस लोकेशन पे पहुंचना है, इतनी देर के अंदर गूगल मैप से जा सकता है। और किस दिन की क्या रामलीला होगी, वे व्यवस्थाएं भी हमने इस बार लव कुश रामलीला कमेटी का डिजिटल पास के अंदर की है। अभी इतना हो गया, ये होल्ड हो गया है, एडिटिंग का मामला है। हाँ, कोई तो व्यूअर्स,
लवकुश रामलीला की इस बार क्या क्या तैयारियां होंगी, कौन कौन आएंगी, ये अर्जुन सर ने बता दिया है। लेकिन अर्जुन जी, एक बड़ा सुरक्षा को लेकर हर बार आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं असमंजस रह जाता है, और लोगों में जब लवकुश रामलीला की बात आती है तो एक अलग ही उत्सुकता होती है और बड़ी तादाद में लोग आते हैं। तो इस बार सुरक्षा को लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां रहेंगी, और इस बार भी क्या लाल किला मैदान में ही लवकुश का मंचन होने जा रहा है, वो भी आप एक बार व्यूअर्स को बताइए। देखिए, निश्चित रूप से लवकुश रामलीला कमेटी लाल किले पर होती है और इस बार भी लाल किले पर ही होगी जी। इसके अंदर लगभग 4 मचाने हम बनाते हैं जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस के सशस्त्र जवान रहते हैं। हमारे इस बार 4 गेट भी रहेंगे जिसके अंदर से चारों एंट्री गेट हैं और उसके साथ में एग्जिट गेट भी बनाए गए, इमरजेंसी एग्जिट गेट भी रखे गए हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हमारे यहाँ अंदर रखी होती है, मेडिकल व्यवस्थाएं भी अंदर रखी होती हैं, फायर की भी गाड़ी बुलाई होती है। और आज तक अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि कोई तकलीफ हुई हो, लेकिन पूरे ग्राउंड के अंदर चारों तरफ से चद्दर से कवर करके उसकी बाउंड्री बनाई होती है और बाउंड्री के अंदर हमारे 250 के करीब वॉलंटियर्स भी रहते हैं और 250 वॉलंटियर्स के साथ साथ ब्लैक कमांडो हमारे तकरीबन 100 के करीब रहते हैं और 250 के करीब लोकल पुलिस भी जो है उसका भी बहुत अच्छा इंतजाम जो है वहाँ पर रहता है। एक एक व्यक्ति का कार्ड चेक करना, उसको मेटल डिटेक्टर से गुजरना और गुजरने के बाद पूरा चेक करने के बाद रामलीला शुरू होने के से पहले भी मेटल डिटेक्टर से पूरा ग्राउंड चेक किया जाता है कि कहीं दिन के अंदर कोई चीज़ ऐसी इम्प्लांट ना कर दी गई हो ग्राउंड के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि प्रभु राम की कृपा से ना कोई आज तक ऐसा इंसिडेंट हुआ और ना कभी होगा। सर, सुरक्षा की बात हो गई, तैयारियों की बात हो गई, लेकिन व्यूवर्स में ये जानने की उत्सुकता है कि इस टास्क के साथ साथ इस बार कौन से नेता और राजनेता भूमिका निभाने वाले हैं। क्या इस बार भी बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी के नेता इस बार भूमिका निभाएंगे रामलीला के मंचन में? देखिए, हमने सभी पार्टीज के लोगों को इनवाइट किया है। विशेष रूप से भारत सरकार के अनेक केंद्रीय मंत्री लवकुश में रोल करते हैं जी। इस बार फग्गन सिंह कुलस्ते और अश्विनी चौबे जी 2 मंत्री तो हमारे बात हो चुकी है, वो लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे, दोनों सेंट्रल मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के विजेंद्र गुप्ता जी जो एमएलए हैं वो भी लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। आज आम आदमी पार्टी के ब्रजेश गोयल जी भी इस बार लवकुश रामलीला कमेटी में अपना किरदार निभाएंगे और भी अन्य लोगों से बात चल रही है। जैसे जैसे रामलीला नज़दीक आ रही है और लोग भी जो है उनको हमने इन्वाइट किया है और जैसी जिसकी व्यवस्था होगी वो लोग भी इस बार लीला के अंदर रोल करेंगे। अर्जुन सर, जिस तरीके से आप लवकुश रामलीला के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही आप दिल्ली में रामलीला महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई कि इस बार जो सनातन के खिलाफ विरोधी है या जो सनातन के खिलाफ बातें करते हैं उनका पुतला दहन होगा, तो उसे लेकर क्या तैयारियां थी और ये इस पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार क्यों इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया? देखिए, पिछले इस 1 साल के अंदर आपने देखा होगा देश के अनेक राजनीतिक लोगों ने सनातन धर्म के खिलाफ बात की है और अलग अलग तरीके से जब उन्होंने बात की तो निश्चित रूप से जब सनातन धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं और मन के अंदर कहीं पीड़ा होती है तो उस पीड़ा का कहीं ना कोई चीज़ सामने आती है। इस किस्म की बात अगर समाज में कोई करता है तो समाज को बांटने की और देश को तोड़ने की बात करता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने 1 अक्टूबर को एक बैठक रखी जिसमें हमने 650 रामलीलाओं को आमंत्रित किया और लगभग 250 रामलीलाएं वहाँ पर जो प्रमुख थी वो आई और एक मत से 2 घंटे के डिस्कशंस के बाद ये हुआ जी कि सनातन धर्म विरोधी एक पुतला इस वर्ष भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के साथ उस चौथे पुतले का भी दहन किया जाए और सारी रामलीला कमेटियों का ये निर्णय है और दशहरे वाले दिन चौथे पुतले का भी दहन होगा। ये सभी रामलीलाओं में किया जाएगा सर? ये सभी दिल्ली की रामलीलाओं के अंदर चौथे पुतले का दहन होगा। सर, क्योंकि रामलीला का मंचन लाल किला मैदान पुरानी दिल्ली में होता है, तो पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ियों का और झूलों का भी लोगों में एक अलग ही उत्सुकता होती है। तो इस प्रकार लवकुश रामलीला ने इस बार किस तरीके से उन चीज़ों की तैयारी की है, उसके बारे में भी आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए, आपको भव्य झूले लवकुश रामलीला कमेटी के ग्राउंड के अंदर देखने को मिलेंगे जी। और इसके साथ साथ जहाँ तक चाट पकौड़ी की बात है, निश्चित रूप से मुंह के अंदर पानी तो आ ही जाता है कि भाई लाल किले के ऊपर आएंगे और रामलीला के अंदर चाट पकौड़ी खाएंगे। बच्चे छोटे छोटे जो हैं कोई ना कोई हनुमान जी की गदा और तलवार और मुझे खरीदेगा
तो वो उन चीज़ों के साथ साथ जो चाट पकौड़ी है उसका हमने 15,000 स्क्वायर फीट का एयर कंडीशन टेंट बनाया है। शायद ये पहले टाइम होगा जब आपने इतना बड़ा ये टेंट बनाया है। इतना बड़ा कहीं भी टेंट नहीं मिलेगा कि जो 15,000 स्क्वायर फीट का टेंट हो और फुली एयर कंडीशन हो। उसमें बहुत सुंदर 250 वैरायटीज़, जिसमें 51 वैरायटीज़ तो सिर्फ कुल्फ़ी की, वो वहाँ पर जो है उसका लुफ्त उठाने का मौका मिलेगा। सफाई की खास तौर से व्यवस्था रखी गई है, हर जगह डस्टबिन रखे गए हैं जी। मोबाइल टॉयलेट्स ग्राउंड के अंदर लगाई गई है। सुलभ शौचालय से भी हमने इस बार हेल्प ली है, उन्होंने भी जो है मोबाइल टॉयलेट लगाई है जी। तो इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई। और इसमें मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार भी इस बार हमारे को पौधे उपलब्ध करा रही है कि आने वाले जितने भी हमारे मेहमान हैं उनको हम उनका जो स्वागत करें वो छोटे पौधों के साथ हम उनका स्वागत करें, वो व्यवस्था भी हमने इस बार की है। और इसके साथ साथ दिल्ली नगर निगम के भी हम आभारी हैं कि वो भी सफाई जो है बहुत अच्छी व्यवस्था जो है इस बार लव कुश रामलीला कमेटी को दे रही है। तो रामलीला में इस बार कोई सुपरस्टार भी चीफ गेस्ट के रूप में आने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से कोई ना कोई सुपरस्टार आता है। जैसे हम देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिल्म स्टार से इन्वाइट करते हैं, उसकी कंफर्मेशन बिफोर 4 डेज, जो दशहरा है हमारा 24 का है, अभी लगभग 20 दिन बाकी हैं, लेकिन 4 दिन पहले जो है हमारे पास कंफर्मेशन आएगी और आपको जरूर शेयर करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आज आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और दर्शकों को आप जानकारी देंगे लव कुश रामलीला कमेटी की। लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आप भी आए, दर्शक भी आए, सभी का स्वागत है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ लव कुश रामलीला के प्रेसिडेंट और दिल्ली महासंघ रामलीला के अध्यक्ष अर्जुन कुमार जी। इस बार भी हर वर्ष की तरह लव कुश का बहुत ही शानदार आयोजन किया जाएगा। दिल्ली की चाट पकौड़ियों का भी आपको लुत्फ मिलेगा। कैमरामैन प्रिंस के साथ चिराग जैन, दिल्ली।